अगेन दिस इज सी नितिन कन्वर। सर 149 1B पे एक नए कंटेस्ट की और बात करेंगे सर। सर 149 1B मैंने बताया कि प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा जब बात करते हैं। सर इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूं, एक होता है 17-18 और एक 17-18 के बाद 18-19 19-20 20-21। और क्या है सर कि अगस्त में बहुत सारे केस 17-18 16-17 भी खुल गए हैं और 31 मार्च से पहले तो ऑलरेडी पहले खुले हुए थे। तो ऐसे केस के अंदर मैंने ब्रेक क्यों किया है सर? इसके ब्रेक करने के मेजर कारण है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। 17-18 से पहले जब 149 1B में वर्ड लिखा हुआ था रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ एज एसेट, मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ एसेट, ऐसे लिखा हुआ था। एज एसेट नहीं लिखा हुआ था, रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ एसेट। वेयर एज जब 2022 में प्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया गया 149 1B को, फिर से बोल देता हूं सर, 2021 में लिखा होता रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ एसेट, और वेयर एज 31 मार्च फिनेंशियल 2022 ने 1/4/2022 से प्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया, प्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, प्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया। वहां पे लिखा रिप्रेजेंटेटिव द फॉर्म ऑफ एन एसेट, एन एंट्री और एंट्रीज, एन एक्सपेंडिचर। काइंडली अप्रिशिएट। मेरा पर्सनल मानना ये है क्योंकि सर आप वहां पे 3 साल और 10 साल की बात होती है। जब 3 साल की बात होती है तो 17-18 में सर 3 साल मेरे खत्म हो रहे हैं, 18-19 19-20 20-21। तो 20-21 को मेरा वो पीरियड खत्म हो गया, 18-19 17-18 का 18-19 19-20 20-21, राइट। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, मेरे 21 के अंदर मेरा पीरियड खत्म हो गया और 21-22 में सिर्फ मेरे पास क्या था, सिर्फ ओनली एसेट। तो इसका मतलब नॉन एसेट वाला केस 21-22 में खत्म हो चुका। मैं फिर से बोल देता हूं सर, 21-22 में 17-18 का सब नॉन एसेट वाला केस खत्म हो चुका था। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जो पीरियड सर डेड पीरियड हो चुका है उसको प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से आप दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते। अगर आपको जजमेंट पढ़नी है तो KM शर्मा जजमेंट पढ़िए सर, सुप्रीम कोर्ट। ऐसी बहुत सारी जजमेंट आपको मिल जाएगी जहां पे उसने बोला है अगर कोई पीरियड डेड हो गया वो दोबारा पीरियड रिवाइव नहीं किया जा सकता। तो मेरा पर्सनल मानना है 17-18 तक कोई भी अगर डेफिनेशन एसेट की डेफिनेशन में नहीं आ रहा तो ऐसे केस के अंदर प्लीज डायरी में नोट कीजिएगा सर, ऐसे केस में वो केस नहीं खुल पाएगा अगर इट इज नॉट रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ एसेट। एंट्री और एंट्रीज एक्सपेंडिचर के नाम पे केस नहीं खोला जा सकता। सर इस बात को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे और आपके बहुत सारे केस इस केस में बच सकते हैं। सर आपको कोई भी इशू आए, कोई और 148 पे कोई भी इशू आए, जब मेरी डिस्कस कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग सर और की ब्लेसिंग नहीं सर।